क्या आपने कभी सोचा है जिस योग को आज पूरी दुनिया अपनाती है उसका बीज किसने बोया था? कौन थे वो ऋषि जिसके बिना योग की परिभाषा अधूरी है? और क्या सच में उनका जन्म किसी साधारण तरीके से हुआ था या इसमें कोई दिव्य रहस्य छुपा था? आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसका नाम है ऋषि पतंजलि। लेकिन सावधान रहिए, यह कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी आपने सुनी है। ऋषि पतंजलि का जन्म आम इंसानों की तरह नहीं हुआ। पुराणों के अनुसार वे शेषनाग के अवतार थे। वो शेषनाग जो स्वयं भगवान विष्णु की सैया थे। किंवदंती है कि एक दिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, धरा पर अज्ञान का अंधकार फैल गया है, किसी को वहां जाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना ही होगा। और तभी शेषनाग ने अवतार लिया ऋषि पतंजलि के रूप में। सोचिए, जो शेषनाग स्वयं अनंत हैं, उन्होंने मानव शरीर धारण किया सिर्फ इसीलिए कि इंसान योग को समझ सके। बचपन से ही ऋषि पतंजलि साधारण बालक नहीं थे। उनका झुकाव हमेशा ज्ञान और साधना की ओर रहा। कहते हैं वे घंटों ध्यान में बैठ जाते थे और उनके आसपास का वातावरण बदलने लग जाता था। लोग कहते थे ये बालक सामान्य नहीं है, और सच भी यही था, क्योंकि आने वाले समय में उन्होंने वो काम किया जिसे आज हजारों साल बाद भी दुनिया याद करती है, योग सूत्र की रचना। अब जरा सोचिए, योग तो ऋषियों द्वारा हजारों सालों से किया जा रहा है, फिर पतंजलि ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें योग का पिता कहा जाने लगा? असल में योग बिखरा हुआ था। कहीं कोई मंत्र सिखा रहा था, कोई प्राणायाम, तो कहीं कोई आसन, परंतु कोई एक ऐसी प्रणाली नहीं थी जो सबको जोड़ दे। और यही काम किया पतंजलि ने। उन्होंने 195 सूत्रों में योग को समझाया। सिर्फ 195 सूत्र, पर इन छोटे छोटे वाक्यों में पूरा जीवन छुपा हुआ है। उन्होंने कहा, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात जब मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, वही योग है। आप समझ रहे हैं? क्या योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं, बल्कि अपने मन को वश में करना है। पतंजलि ने योग को 8 भागों में बांटा, जिसे हम आज अष्टांग योग कहते हैं। यम जीवन के नियम, नियम आत्म अनुशासन, आसन शरीर की स्थिरता, प्राणायाम श्वास का नियंत्रण, प्रत्याहार इंद्रियों को वश में करना, धारणा एकाग्रता, ध्यान ध्यानावस्था और समाधि परमानंद। अब सोचिए, ये सिर्फ साधना नहीं बल्कि इंसान को दैवीय से जोड़ने का पुल है। कहते हैं पतंजलि के पास अलौकिक शक्तियां थीं। एक बार उन्होंने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए 1000 सिरों वाला रूप धारण किया। लोग भयभीत हो गए, लेकिन यह सिर्फ एक सीख थी। ज्ञान अनंत है और इंसान को अपने अहंकार से मुक्त होना चाहिए। क्या आपने गौर किया कि ऋषि पतंजलि की हर कथा हमें अहंकार छोड़कर आत्मज्ञान की ओर ले जाती है? लेकिन ऋषि पतंजलि का अंत कैसे हुआ? कुछ मान्यताओं के अनुसार वे समाधि में लीन हो गए और वहीं शरीर को त्याग दिया। तो कुछ लोग मानते हैं कि वे आज भी अदृश्य रूप में इस धरा पर मौजूद हैं। और जब कोई सच्चे मन से योग में डूब जाता है तो पतंजलि की कृपा अपने आप मिलने लगती है। तो मित्रों, योग कोई साधारण व्यायाम नहीं है। यह ऋषि पतंजलि का दिया हुआ दिव्य उपहार है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। अब सवाल यह है, क्या हम सिर्फ आसन तक योग को सीमित कर देंगे या फिर पतंजलि की तरह उसके असली रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे? सोचिए, और अगली बार जब आप योग करेंगे तो याद रखिए, आप सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को साध रहे हैं।